मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। एमपी में आज एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 11 बजे तक मध्य प्रदेश में 28.25% मतदान। लोगों में नजर आ रहा है बेहद उत्साह। सुबह 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 19.67% मतदान। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर उमड़ रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग, लेकिन नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में 3 बजे दिन में खत्म हो जाएगा मतदान। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक होगा मतदान, लेकिन नक्सल प्रभावित राजन जिले में 9 केंद्रों पर 3 बजे में खत्म हो जाएगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में डाला वोट। फिर से सत्ता में आने का जताया भरोसा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में किया मतदान। परिवार सहित वोटिंग के लिए पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी डाला वोट। कांग्रेस की सरकार बनने का जताया भरोसा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इंदौर में किया मतदान। कतार में लगकर डाला वोट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में की वोटिंग। कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से हैं उम्मीदवार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने डाला वोट। चुनाव में पार्टी की बंपर जीत की जताई उम्मीद। मध्य प्रदेश में 230 वोट सीटों पर 2533 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी तय। कांग्रेस बीजेपी के अलावा आप, एसपी, बीएसपी और जेडीयू भी मैदान में। पीएम मोदी ने की लोगों से वोट डालने की अपील। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मुझे विश्वास है कि क्षेत्र के मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की लोगों से मतदान की अपील। सोशल मीडिया पर लिखा, विकास और सुशासन के लिए करें वोट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाला वोट। दतिया सीट से उम्मीदवार, लगातार चौथी बार दावेदारी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किया मतदान। इंदौर एक सीट से दांव पर है इज्जत। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी डाला वोट। इंदौर की राउ सीट से हैं उम्मीदवार। टीकमगढ़ के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी किया मतदान। बीजेपी की जीत की जताई उम्मीद। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में डाला वोट। दुर्ग ग्रामीण से है कांग्रेस के उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर में डाला वोट। बीजेपी की सत्ता में वापसी का जताया विश्वास। इंदौर में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने डाला वोट। पार्टी की शानदार जीत का जताया भरोसा। पूर्व सीएम उमा भारती ने टीकमगढ़ में अपने गांव में वोट डाला। लोगों से की मताधिकार के इस्तेमाल की अपील। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार माया सिंह ने डाला वोट। पार्टी की सरकार बनने का जताया भरोसा। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला परिवार सहित पहुंचे मतदान केंद्र। कहा, कमलनाथ के नेतृत्व में बनेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी उम्मीदवार धर्मलाल कौशिक ने किया मतदान। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से हैं प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 110 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। वोटिंग के लिए दिखा उत्साह। छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए उमड़ रही है भीड़। पटना में मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिमनी क्षेत्र में मतदान केंद्र पर पथराव की घटना। बढ़ाई गई सुरक्षा। रायसेन में अपने गांव आए फिल्म अभिनेता रामकृष्ण धाकड़ ने किया मतदान। वोटिंग के लिए मुंबई से फिल्म शूटिंग छोड़कर आए।
छत्तीसगढ़ की पाटन सीट पर कांटे की टक्कर, सीएम भूपेश बघेल को भतीजे विजय बघेल ने दी है चुनौती। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के क्षेत्र में भी आज वोटिंग। अंबिकापुर सीट पर बीजेपी के राजेश अग्रवाल से है मुकाबला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोटिंग से पहले मंदिर जाकर किए दर्शन पूजन, देवी देवताओं से मांगा जीत का आशीर्वाद। सीहोर में नर्मदा घाट पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, मतदान से पहले लिया नर्मदा मैया का दर्शन और लिया आशीर्वाद। वोटिंग से पहले सीएम शिवराज को मिला गांव की लाडली बहनों का आशीर्वाद, महिलाओं ने घर जाकर की आरती, लगाया तिलक। बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी की पूजा अर्चना, मतदान से पहले भगवान के दर पर पहुंचे। मतदान के दिन भगवान की शरण में प्रत्याशी, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने अपने घर पर की पूजा अर्चना। छिंदवाड़ा में वोट डालने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने की पूजा अर्चना, देवी देवताओं से मांगी जीत की दुआ। कांग्रेस उम्मीदवार पीसी शर्मा ने भी किए मंदिर में दर्शन, हनुमान जी से मांगा जीत का वरदान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी ने की पूजा अर्चना, आशीर्वाद लेकर मतदान के लिए निकले। बिलासपुर में संकट मोचन मंदिर पहुंचे छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, मतदान से पहले की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार रामेश्वर शर्मा भोपाल में अपने घर पर ही पूजा अर्चना की, वोटिंग से पहले भगवान का भी लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए सुबह से ही लगी लंबी कतारें, लोगों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। मतदान के लिए महिलाओं में भी उल्लास, कई मतदान केंद्रों पर लगी लंबी लंबी कतारें। बुजुर्गों और दिव्यांगों में भी वोटिंग का जोश, व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचते दिखे लोग। पहली बार वोटर बने युवाओं में भी दिखा लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह, मताधिकार के इस्तेमाल के लिए दिखे उत्सुक। छत्तीसगढ़ के लोरबी में मतदान के लिए सजाया गया पोलिंग स्टेशन, बनाया गया सेल्फी पॉइंट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात। मध्य प्रदेश में पोलिंग बूथों पर सुरक्षा चाक चौबंद, हर तरफ कड़े बंदोबस्त। वोटिंग पर तीसरी आंख से नजर, बिलासपुर में लगाए गए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक चुनावी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए एयर सपोर्ट का इंतजाम, चुनाव आयोग ने की पूरी तैयारी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदान के लिए चौकस बंदोबस्त, राज्यों की सीमाएं सील। आज नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है महापर्व छठ, कल होगा खरना और परसों दिया जाएगा सूर्य देवता को पहला अर्घ्य। बिहार के पटना में गंगा किनारे लगी छठ व्रत करने वालों की भीड़, गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर लोग कर रहे हैं छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार में मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के सीढ़ी घाट पर उमड़ी छठ व्रत करने वालों की भीड़, छठ व्रती महिलाओं ने स्नान कर नहाय खाए से की छठ पर्व की शुरुआत। प्रकृति की उपासना का महापर्व है छठ, विधि विधान के साथ होगी पूजा अर्चना, 20 नवंबर को होगा इस पर्व का समापन। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पर्व की तैयारियां, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लिया घाटों का जायजा। उत्तरकाशी में सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन, तेजी से चल रही कार्रवाई। हादसे की शिकार सिलक्वारा सुरंग से हटाया जा रहा है मलबा, 900 मिलीमीटर की पाइप डाली जा रही है अंदर। नई ऑगर मशीन लाए जाने के बाद से सुबह 21 मीटर तक हुई ड्रिलिंग, सुरंग में डाले गए 5 पाइप, 45 से 60 मीटर तक होनी है खुदाई। सिलक्वारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल एजेंसीज की भी नजर, इंटरनेशनल ट्यूनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन ने की मदद की पेशकश।
सुरंग में फंसे मजदूरों की कुशल क्षेम के लिए देहरादून में यज्ञ का आयोजन, सभी मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू की गई कामना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली और आसपास आज कोहरे की चादर, आने वाले दिनों में तापमान में मामूली गिरावट के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आने वाले दिनों में माहौल में सुधार के आसार, हवा की रफ्तार में बदलाव के बाद प्रदूषण से मिलेगी राहत। आगरा में भी छाई स्मॉग की चादर, सैलानियों को ताजमहल का दीदार करने में हुई मुश्किल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना, कुछ राज्यों में बारिश के आसार।